हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द नेक्स्ट टारगेट में। फ्रेंड्स, ये जो ज्योग्राफी के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये टोटल क्वेश्चन 30 हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ फैक्ट भी बताएंगे, तो उन्हें भी ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? तो मंडलीय दाब को जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। और इसमें फर्स्ट ऑप्शन है नेफोमीटर। तो नेफोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इसमें से मापा जाता है बादलों की क्या है, दिशा मापा जाता है। बादलों की दिशा एवं गति को मापा जाता है। उसे रेन गेज से वर्षा मापा जाता है मोनोमीटर से। और मोनोमीटर से क्या मापा जाता है फ्रेंड्स? तो इसे क्या है, दबाव मापा जाता है। क्या है? दबाव मापा जाता है। दबाव मापने का यंत्र है। तो आप इनमें से चारों का मतलब समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 71% भाग पर क्या है, जल फैला हुआ है। लेकिन 29% क्या है, भूमि है। ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण से होता है? तो फ्रेंड्स, जानते हैं किसके कारण से होता है? परिक्रमण के कारण क्या है, ऋतु परिवर्तन होता है। और अक्षीय झुकाव, पृथ्वी पर अक्षीय झुकाव एक क्वेश्चन पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि पृथ्वी अक्षीय जो है कितने डिग्री पर होता है? तो ये कितना है, 23.5 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका राइट हो जाएगा एप्साइड रेखा। क्या कहलाती है? एप्साइड रेखा। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप कहाँ पर होता है? तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा बी, मकर रेखा पर। और फ्रेंड्स, इसमें जो है एक बात और पूछ देगा कि जो सबसे कम सूर्य ताप कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर होगा विषुवत रेखा पर। सबसे सर्वाधिक सूर्य ताप कहाँ है? मकर रेखा पर। सबसे कम कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 181। फ्रेंड्स, इसमें एक और भी बात पूछता है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर भाग कितना होता है? तो 1/6 होता है। तो ये भाग नहीं पूछ कर क्या पूछा है, द्रव्यमान। तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, किसको कहते हैं? ज्वालामुखी को। समुद्र जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा कितना, 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सर्वाधिक लवणता किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वान झील का। और फ्रेंड्स, ये बता दें वान झील कहाँ है? तो अगर ये पूछेगा तो वान झील कहाँ है? टर्की में है। कहाँ है? टर्की में है। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा लवणता पाया जाता है, जो कितना होता है, 333%। कितना? 333%। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही एक फैक्ट से भी है कि सर्वाधिक लवणता इसकी है, तो वान झील का ये कहाँ है? तो टर्की में है। और इसमें कितनी लवणता पाई जाती है? तो 333%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की औसत घनत्व कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 ग्राम सेंटीमीटर। तमिलनाडु के तय या कोरोमंडल तट पर वर्षा किसके कारण होती है? तो इसका राइट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्व से क्या है, लौटती मानसून से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी गोल है यह किसने कहा था? तो फ्रेंड्स, इसे जो कहे थे वैज्ञानिक थे, उनका नाम था क्या, पाइथागोरस। पाइथागोरस ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ये फ्रेंड्स पाई जाती है किसमें, समताप मंडल में। ध्रुवीय एवं विषुवतीय व्यास के बीच का अंतर होता है, तो कितना होता है, 42 किलोमीटर होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, 42 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है? तो ये होती है 4000 मीटर। याद रखिएगा, 4000 क्या होती है, मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स, ये जो होगा इसका आंसर, क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने की क्रिया क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिभ्रमण। और परिभ्रमण के कारण ही फ्रेंड्स दिन और रात होता है। क्या होता है, दिन और रात होता है। किसी कारण से, परिभ्रमण के कारण। जबकि परिक्रमण के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है, ऋतु जो है परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि परिक्रमण के कारण जो होता है ऋतु परिवर्तन होता है, परिभ्रमण के कारण जो है दिन और रात होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होता है तो किसी कारण, घूर्णन या परिभ्रमण के कारण। क्योंकि परिक्रमण के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। दिन एवं रात बराबर होता है, तो ये दिन और रात जो है कहाँ बराबर होता है फ्रेंड? तो ये जो बराबर होता है कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर।
भूप्रवृत्ति पर O2 की मात्रा कितनी परसेंट होती है। तो भूप्रवृत्ति पर जो है O2 की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 46.6%। कितना हो जाएगा, 46.6% जो है ऑक्सीजन की मात्रा होती है। लेकिन ध्यान रखिए कहाँ पे, भूप्रवृत्ति पर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय कहलाती है। तो भारत का मानक समय क्या कहलाएगी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है भारत की मानक समय कहलाती है। भूप्रवृत्ति में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मैग्नीशियम जो है भूप्रवृत्ति में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो है तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 111.32 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 111.32 किलोमीटर। पृथ्वी पर ताप के वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है पृथ्वी पर ताप वृद्धि के जिम्मेवार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर। जबकि देशांतर रेखा पर कितनी होती है, तो देशांतर रेखा पर कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर। ये ध्यान रखिएगा, अक्षांश रेखा पर 111 और देशांतर रेखा पर 111.32 किलोमीटर। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब and support. Thank you.